स्टडी यूट्यूब चैनल और अपने स्टडी की आज की इस वीडियो में बताने वाले क्लास 12th के लिए त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 के लिए आपका हिंदी विषय का मॉडल प्रश्न पत्र। तो ये मॉडल प्रश्न पत्र है, इसको आपको सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट सभी आपको तैयार कर लेना है। जिस तरीके से मैंने अन्य विषय के आपको मॉडल पेपर दिए हैं उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आए हैं, उस तरीके से इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके तैयार कर लेना है। सभी क्वेश्चन आपको देखना है, सभी आपको तैयार कर लेना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरे जो क्वेश्चन इसके बताने वाला हूँ आपको। और मुझे वॉच टाइम चाहिए, बहुत ज़रूरी है मेरे चैनल के लिए, तो आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना, इतनी हेल्प कर देना। और अगर थोड़ी सी भी हेल्प हो जाए इस वीडियो से तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब कर देना आगे ही ऐसे पेपर मॉडल पेपर देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। तो पहला है, अगर इसको सोल्यूशन भी आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए। कल जो मैंने आपको कहा था कमेंट करने को, तो बहुत कम कमेंट आए थे, इस वजह से मैंने इसको सोल्यूशन जो थे अपलोड नहीं किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्न देखते हैं। पहले इसका है निर्देश देख लीजिए। निर्देश यहाँ पर दिया गया है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे पहले हल कीजिए। दूसरा है 1 से 5 तक आपके वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। 6 से 15 तक 2 अंक वाले हैं। 16 से 19 तक आपके 3 अंक वाले, और 20 से 23 तक आपके 4 अंक वाले हैं। सही विकल्प देखते हैं। पहले यहाँ पे है आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विद्या है, तो विद्या नहीं, यहाँ पर विधा है। यहाँ पर कहानी है कि निबंध, उपन्यास, नाटक। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है। इसके ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, प्रगतिवादी युग। गाय ऑप्शन यहाँ पे है। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है विजुअल, नेट, बाइट, उपयुक्त सभी। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी। इसके ऑप्शन यहाँ पे झांसी, झूंसी, झुंझुनू, झालावाड़। फिर घा के बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसा होता है। आकर्षक, मूक, वाचाल, भयंकर। नेक्स्ट देखते हैं सबसे अधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम है। ऑप्शन इसके समाचार पत्र, टेलीविजन, इंटरनेट, रेडियो। निम्न स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसके साथ दिए गए हैं नीरजा की रचनाकार खालिस्तान है सुभादेवी वर्मा या सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट इसका कुंवर नारायण ने खालिस्तान जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। तो कालजयी या फिर आत्मजया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जूझ कहानी जड़ते जूझते किसान मजदूरों, खालिस्तान की झांकी है, संघर्ष, प्रेम। रस के खालिस्तान अंग है 4 या 5। नाटक में मंच निर्देश हमेशा खालिस्तान में लिखे जाते हैं, भूतकाल या वर्तमान काल। छायावाद का समय खालिस्तान से खालिस्तान तक माना गया है। कविता के पंख लगा उड़ने के मान खालिस्तान क्या जाने, कोयल, चिड़िया। अगला प्रश्न है सही जोड़ियों का मिलान कीजिए। पहला यहाँ पे व्यंग की प्रधानता विस्मित करने वाली, एक गीत, 8 आनंद यादव, नई कविता, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, विडंबना, ऐसा बाजार मानव के लिए होते हैं, जूझ, भक्ति की सहज बुद्धि, हरिवंश राय बच्चन। सत्य का यहाँ पे चयन करना है। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ 1900 ईस्वी से माना जाता है। बाजार का जादू जाकी राह काम नहीं करता, मेरे एकांत की स्वाधीन भक्ति ही रही है। यहाँ पे नेक्स्ट है यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटेड तक स्कूटर से आते जाते थे। इसका नेक्स्ट है मानव के विचारों को प्रकट करने वाला सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह मुहावरा कहलाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है कि बच्चे प्रत्याशा में नीरों से झांक रहे होंगे। तो 6 क्वेश्चन आपके होते हैं आप कंप्लीट सत्य वाले। इसका 5वां प्रश्न 2 नंबर का यहाँ पे 1 नंबर का है। सभी प्रश्न 1 नंबर के 5वें के 5 प्रश्न दिए गए हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला इसका है आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम लिखिए। सेकंड है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित एकमात्र डायरी का नाम लिखिए। साहित्य का धंधा न करना पड़े इसलिए समानांतर रूप से अपना पैतृक धंधा भी चलाना उचित समझा, यह कथन किस साहित्यकार का है। घाय उसका ऑप्शन है यहाँ पे। घा प्रश्न है जनसंचार क्या है। रा प्रश्न यहाँ पे है मौखिक कविता का जन्म कब हुआ। इस तरीके से आपके 7 प्रश्न जो है कंप्लीट होते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो इसका है पत्रकारी लेखन क्या है। तो सभी 1 नंबर के प्रश्न आपको 5वें प्रश्न के सभी 7 प्रश्न दिए गए हैं, वो 1 नंबर के यहाँ पर दिए गए हैं। अब 2 नंबर के प्रश्न आपके देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट 7वां प्रश्न यहाँ पे इसका है श्रृंगार रस का स्थायी भाव लिखिए। अब 2 नंबर के प्रश्न देखते हैं। तो पहला यहाँ पे 6वां वाला है कि शीतलवाणी में आग खालिस्तान नहीं है, शीतलवाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। तो इसका अथवा यह है भाषा की सहूलियत बदलते से क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट इसका है प्रश्न 7वां पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है। अथवा इसका है इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या हैं। 8वां प्रश्न है भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। इसका अथवा जो है यहाँ पर देख लीजिए। अथवा प्रश्न यहाँ पे बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। 9वां प्रश्न है सिल्वर वेडिंग पाठ में जो हुआ होगा काव्य वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियाँ खो सकते हैं, लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है। अथवा इसका देखते हैं जूझ पाठ की विधा का नाम लिखते हुए आनंद यादव जी को कोई ऐसी रचना का नाम लिखिए। 10वां प्रश्न है कि समस्त जनसंचार माध्यम एक दूसरे के पूरक और सहयोगी हैं, इस कथन की पुष्टि उदाहरण सहित कीजिए। 8वां प्रश्न इसका है कि नाटक के तत्व लिखते हुए संवाद को समझाइए। तो इस तरह से आपके 10 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। और दूसरा प्रश्न यहाँ पे 11वां है कि निपात शब्द का अर्थ लिखते हुए नीचे लिखे वाक्य में या निपात शब्द को लिखिए। निर्बली धन की ओर झुकता है, हमारे मालकिन तो दिन रात किताबियन माँ गड़ी रहती हैं।
अब हम हूँ पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। लोक भाषा के इस संवाद को समझकर खड़ी बोली हिंदी में ढाल कर लिखिए। और 12वां प्रश्न यहाँ पे निर्देशानुसार वाक्य रूपांतरण कीजिए। सूर्योदय होने पर अंधकार जाता रहा संयुक्त वाक्य है। यहाँ पे संयुक्त वाक्य में आपको रूपांतरण करना है। फिर दूसरा है प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अमिताभ बच्चन कौन है। सरल वाक्य में आपको रूपांतरित करना है। अगला प्रश्न यहाँ पे है अथवा इसका निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंगद के पैर होना, अंगूठा दिखाना। 13वां प्रश्न यहाँ पे है वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा इसका महाकाव्य खंडकाव्य में 2 अंतर लिखते हुए एक एक उदाहरण लिखिए। भारतेंदु की कोई 2 प्रवृत्तियाँ 14वें प्रश्न में आपको बताना है। 2 नंबर का प्रश्न है। अथवा इसका छायावाद की 2 विशेषताएं बताना है आपको। फिर यहाँ पे 15वां प्रश्न जो है साक्षात्कार का अर्थ लिखते हुए उसका महत्व लिखिए। अथवा इसका कविता के प्रमुख घटक लिखिए। इसके बाद आपके 3 नंबर के प्रश्न हैं। तो 3 नंबर और 4 नंबर के बाकी जो प्रश्न हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस वीडियो पर 500 लाइक्स आ जाते हैं तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके सभी रियल क्वेश्चन, मॉडल पेपर के रियल क्वेश्चन, यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, अगर इसको स्किप करते हैं तो आपके नंबर जो है कटने के चांसेस बहुत रहेंगे। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ गए होंगे। अगर थोड़ी सी भी हेल्प हो जाए इस वीडियो से तो लाइक कर देना। और अगर नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो चाहते हो तो सब्सक्राइब करके लाइक कर देना इस वीडियो को। 500 लाइक कंप्लीट हो जाते हैं और अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो नेक्स्ट पार्ट है इसका अपलोड किया जाएगा। तो अगर नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।